तो सभी बड़े प्यार से बोलेंगे और बोलेंगे एक बार ओम शांति। तो अभी हम आपको बताएंगे कि राजयोग मेडिटेशन क्या होता है। भाई ने राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताया कि उस राजयोग मेडिटेशन से क्या क्या लाभ होते हैं, वो आपने जान लिया, ठीक है। तो अभी सब जानना चाहेंगे कि राजयोग मेडिटेशन क्या होता है। अच्छा, तो अभी हम उससे पहले थोड़ी बातें करेंगे कि अभी हमारे जीवन में किस चीज की कमी है। अभी आपको सबसे ज्यादा, आपको ही नहीं पूरे विश्व को क्या चाहिए, माने हमारे पास धन है, दौलत है। सुनिए पहले, हमारे पास खूब धन है, दौलत है, शौहरत है, मकान है, गाड़ी, बंगला, संपत्ति, सब कुछ है, फिर भी पैसा भी भरपूर है, फिर भी क्या चाहिए, सुख और शांति। वो सबको चाहिए, सब माने कितना भी पैसा हो फिर भी उसको क्या चाहिए, सुख और शांति। कहते भी है देखो, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, सुख और शांति। तो आपके पास है सुख शांति है? तो सुख शांति की कोई दुकानें हैं मार्केट जो पैसों से खरीदने नहीं है? कहाँ मिलेगी सुख शांति है? सुख शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये क्या है, ये हमारे निजी गुण हैं, है ना। तो ये अभी कहाँ मिलेंगे, आपने आंसर दे दिया है, वो सब क्या है, हमारे अंदर। लेकिन फिर भी हमें क्यों नहीं मिलते, क्योंकि हम अंदर झांकते नहीं है। जैसे इंसान ने आज हर प्रकार की खोज कर ली, लेकिन अभी तक वो अपने आप को नहीं खोज पाया, क्योंकि वो अभी तक बाहर में देखता रहा, लेकिन अपने अंदर नहीं जाता। तो अभी एक छोटी सी कहानी हम सुनेंगे। एक बच्चा होता है, तो उस बच्चे की किताब थी जो पढ़ने वाली, वो एक कमरे में खो गई, माने कमरे में है, मिल नहीं रही, अंधेरा हो गया उस कमरे में, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि कमरे में अंधेरा है, लाइट आने नहीं, तो ऐसा करता हूँ मैं, रोड पे जो लाइटें लगी हैं वहाँ उजाला हो रहा, वहाँ ढूंढ लेता हूँ। तो वो लड़का अपनी किताब ढूंढने का गया रोड पे और अपनी किताब ढूंढ रहा है। तो उसके दोस्त आ जाते हैं, तो वो पूछते भाई यहाँ तो बहुत देर से हमें देख रहे हैं, घंटा हो गया, क्या कर रहा है। तो उसने कहा भाई मेरी किताब नहीं मिल रही, किताब ढूंढ रहा। तो उसने कहा कि चलो मैं भी ढूंढवा देता हूँ। तो वो भी लग गया, और भी उसके मित्र आते रहे, बहुत सारी गिनती हो गई, रोड जाम हो गया, और भी सब पूछ रहे क्या हो गया भाई, इस बच्चे की हम किताब कोई है, मैंने किताब कोई है, हम ढूंढवा रहे हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है, तो वो पूछता बच्चे तेरी किताब खोई कहाँ थी। तो उसने बताया कमरे में खोई है, कमरे में रखी थी, उसको खूब ध्यान है कि कहाँ रखी थी, कहाँ खोई है। तो उसने बताया कमरे में रखी थी, अब मिल नहीं रही। तो उसने पूछा कि यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। उसने बताया कि कमरे के अंदर अंधेरा है, लाइट नहीं, इसलिए मैं यहाँ लाइट में ढूंढ रहा हूँ। क्या किताब मिल सकती है वहाँ पे, क्योंकि खोई कहाँ थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अंदर जाके, वो व्यक्ति अंदर गया, उसने लाइट से देख के उसकी किताब दे दी। तो इस कहानी से हमने ये सीखा है कि हम सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये जो हमारे अंदर है, हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें नहीं मिल रही। जैसे शांति के लिए हम कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जाते नहीं जाते। तो मंदिर में शांति मिलती है, मिलती है ना। आप किसी को शांति दे सकते हो, है? क्यों? क्योंकि आपके पास ही शांति नहीं है। भाई हमारे पास जो होगा वही तो आपको देंगे, बताइए। हमारे पास जो चीज होगी तभी तो देंगे। तो पहले हमें क्या चाहिए, शांति। माने वैसे तो शांति हमारा निजी गुण है ना, हम जो है शांत स्वरूप है। जैसे पानी का स्वाद कैसा होता है, शांत। जैसे अभी हम पानी की बर्फ जमा दें, फ्रिज में रख दें, तो फ्रिज में उसकी बर्फ ही रहेगी, कब तक, जब तक हम उसको निकालेंगे, है ना। पानी को गर्म कर देंगे, है ना, गर्म करने के बाद उसको हीट पे रखेंगे तो वो गर्म ही रहेगा। अपने नॉर्मल टेम्परेचर में वो कब आएगा, तब हम उसको हीट से निकालेंगे। तो इसी प्रकार हम शांति में तब रहेंगे जब हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। हमारे जीवन में शांति कैसे आएगी, राजयोग मेडिटेशन, एक यही उपाय है। अच्छा एक बात और, आप जो देखते हो सब
सबकी आंखें है ना? है सबकी? अच्छा, आंखों से देखते हो या आपके अंदर मैंने आप आंखों से देखते हो? आपकी आंखें देखती हैं? मैं तो नहीं मानता कि आपकी आंखें देखती हूँ। अभी बताएं कैसे? आपकी आंखें नहीं देखती। अभी आप देख पा रहे हो मेरे को, तो किससे देख रहे हो? आंख देख पाती है? नहीं देख पाती। अच्छा ये बताओ, आपने किसी मृतक को देखा है? मैंने डेथ वाले सबको देखा है? किसी में डेथ हो गई हो देखा है? तो उसकी आंखें तो होती हैं, वो तो देख नहीं पाता, तो आंखों से कहाँ दिखाई दे रहा है? बताओ भाई, वो व्यक्ति मरा पड़ा है, आंखें तो उसकी कटी है ना, फिर वो देख क्यों नहीं पा रहा? देखो उस बच्चे ने आंसर दिया है, जो हमारे अंदर सोल है, जिसको हम डायमंड कहते हैं ना। आपने सबने डायमंड दिखा है आकाश में, सितारे देखे? तो हमारे अंदर क्या है? सोल। तो हमारी सोल जो डायमंड बोलते हैं उसको, वो आंखों के द्वारा देखती है। कौन देखती है? आंखें नहीं देखती। कौन देखती है? सोल। आंखों के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है, और पैरों के द्वारा चलती है, और हाथों के द्वारा कर्म करती है। कौन करती है? सोल। तो अब ये मत कहना कि आंखें देख रही हैं। कौन देख रहा है? सोल। उसको हम एनर्जी भी कहते हैं, ऊर्जा भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं, है ना? कहते हैं जब कोई इंसान कम, कहते हैं शक्ति कम हो गई ना, तो शक्ति कम होती है सोल में। जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, तो जब बैटरी चार्ज होती है तब मोबाइल काम करता है ना। जैसे जैसे बैटरी डाउन होती है तो क्या कहते हैं, इसकी बैटरी डाउन हो रही है, इसलिए ये काम मैंने कम कर रहा है। अब इसको क्या करना है? चार्ज करना है। तो हमें पता है चार्ज कहाँ से करते हैं? लाइट से, है ना? तो उसको हम लाइट से चार्ज करते हैं। तो हमारी आत्मा की जब बैटरी डाउन होती है तो कहाँ से चार्ज करेंगे? मेडिटेशन, है ना? मेडिटेशन का मतलब होता है क्या? आज योग मेडिटेशन। योग मतलब जोड़ना। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? लाइट से जोड़ते हैं, तब उसमें क्या आता है? करंट आता है ना? अभी आप बताइए, जैसे हमने मोबाइल चार्ज में लगाया लेकिन उसका स्विच ऑफ है, तो क्या मोबाइल चार्ज होगा? क्यों? क्योंकि करंट ही नहीं आ रहा, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा, तब उसमें करंट आएगा, है ना? तो हम भी क्या करेंगे? अपनी सोल को उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, ठीक है? तो अभी आपने दो नेत्रों का तो राज जान लिया। अभी आपको एक वंडरफुल बात और सुनने को मिलेगी। हमारे 3 नेत्र होते हैं। आप सबके कितने नेत्र बताइए? 3 है। हम कह रहे हैं 3 है आपके नेत्र, हमें दिखाई दे रहे हैं। कितने नेत्र हैं? 3। अभी हम कह रहे हैं आपके 3 नेत्र हैं और आप उसका यूज भी करते हो। आप उसका यूज भी करते हो, लेकिन आपको उसका पता नहीं है। चलो अभी हम तीसरे नेत्र का यूज करते हैं, ठीक है? तो अभी मैं जो बोलूं आपको वो क्या करना है? सोचना है, ठीक है? तो अभी ये 2 नेत्र थोड़ा बंद कर लेंगे हल्का सा, और तीसरे नेत्र से देखेंगे, ठीक है? अभी सभी स्कूल से बाहर जाएंगे और अपने घर के मेन गेट को देखेंगे। वो कैसा दिखाई दे रहा है अपने मन में ही सोचेंगे और गौर से देखेंगे कौन से कलर से वो पेंट हो रखा है। फिर अंदर जाएंगे, अंदर जाके किचन में देखेंगे। किचन में फ्रिज खोलेंगे, फ्रिज से नींबू उठाएंगे और नींबू को चाकू से काट के और अपने मुंह में डालेंगे। इतना खट्टा, दांत खट्टे हो गए पूरे। अब क्या करेंगे? मटके से पानी लेंगे और पानी पी लेंगे, और उसके बाद मम्मी से कहेंगे मम्मी मुंह खट्टा हो गया, मुझे एक रसगुल्ला दीजिए। तो मम्मी ने एक रसगुल्ला दिया और उसको हम खा गए, मुंह एकदम मीठा हो गया। और अभी हम फिर अपने स्कूल में आ जाए, सभी आगे बोलेंगे। अच्छा, आप
आप में से घर कौन कौन गया? हाथ खड़े करके बताओ, कौन कौन घर गया? सभी गए? कितनी जल्दी घर से आप ही गए हैं? तो बताओ तीसरा नेत्र है आपका? तो उस तीसरा नेत्र का नाम क्या है? बुद्धि रूपी नेत्र। क्या है? जैसे देखो, आपने जिनके पास बुद्धि नहीं होती, वो पागल होते हैं, उनको पागल टाइप का बोलते हैं, माने विवेक नहीं होता, कहते हैं ये पागल है। क्या वो जा सकता था ऐसे? जैसे आप घर गए, नींबू किस किस ने खाया? दांत खट्टे किस किस के हुए? सबके। नींबू तो किसी ने खाया नहीं वैसे, हैं? लेकिन हमने क्या किया, उसका अनुभव किया। माने पहले नींबू सबने खा रखा है, जिसने नींबू खा रखा उसको तो खट्टा पट्टा एहसास हुआ होगा, और किसी ने खाया नहीं हो तो उसको तो नहीं लग सकता खट्टा। ठीक है, तो जिसके पास बुद्धि रूपी नेत्र है, तो आप सबके पास है ना? यहाँ कोई ऐसा है जो मेंटल टाइप का हो? है कोई? अगर आप सभी घर गए तो इसका मतलब आप क्या हो? बुद्धिमान हो, आपके पास में बुद्धि रूपी नेत्र है, लेकिन आप उसका यूज भी करते थे, लेकिन पता नहीं था। ठीक है, अब पता चल गया ना? तो अभी हम मेडिटेशन, ये क्यों आपने बताया? क्योंकि राजयोग मेडिटेशन के लिए क्या चाहिए? बुद्धि रूपी नेत्र, जिसको हम तीसरा नेत्र बोलते हैं। वो है कहाँ? अभी आपने ये तो देख लिया, है तो सही, लेकिन कहाँ है? ये दो नेत्र तो हमारे यहाँ है, तीसरा नेत्र कहाँ है? सोल में। ठीक है, तो सोल में है, तो सोल कहाँ है? मन में, बॉडी में। तो उसका कोई स्थान भी होगा, एक जगह तो फिक्स होगी। देखो, ये जो हमारे दोनों नेत्र है ना, इनके ठीक बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, माता बिंदी लगाती है, हम तिलक लगाते हैं, है ना? यहाँ पे हमारा क्या है? तीसरा नेत्र, उसको हम बोलते हैं बुद्धि रूपी नेत्र। तो यही हमारी सोल होती है। तो अभी हम 2 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे, फिर वो अभ्यास आप घर पे सुबह शाम, है ना, डेली करना। और उसके लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वहाँ जाके आप 7 डे कोर्स कर सकते हैं, मानी 7 दिन वहाँ जाके अभ्यास कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपने घर पे अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी हम अभ्यास करेंगे, ठीक है? मैं जैसा जैसा बोलूँ आपको वैसा वैसा ही करना। ठीक है, अभी सब शांत बैठेंगे और हल्के से नेत्र डाउन करेंगे। सभी अपने आप को शांत करें। सभी महसूस करें कि मैं बुद्धि रूपी नेत्र से इस छत को पार करके ऊपर की ओर जा रही, और मैं सोल, मैं डायमंड, इन 4 तारों की दुनिया को पार करते हुए ऊपर की ओर जा रही, और मैं पहुंच गई हूँ 6वें महातत्व, जहाँ पे हम सभी डायमंड रहते हैं। वही मेरा ओरिजिनल घर है, जहाँ से मैं आत्मा डायमंड इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आई थी। अभी मैं सोल ऊपर पहुंच गई हूँ, और वही मेरे परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप मेरे सामने बैठे हैं। सभी देखें, वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप मेरे को एनर्जी दे रहा है, मेरे को चार्ज कर रहा है। सभी फील करेंगे कि मेरी सोल पावरफुल होती जा रही है, मैं बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ।
अपने को शक्तिशाली महसूस करेंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे, 4 ताला को पार करके और इस छत को भी पार करके जहां से गए थे वहीं बैठ जाएंगे और महसूस करें कि मैं कुछ क्षण के लिए यहाँ पे विराजमान हूँ और शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। क्या देखा वहाँ पे शरीर का दुनिया नहीं थी, वहाँ पे डायमंड की डायमंड थी। तो हम डायमंड कहाँ से आए? ऊपर से। यहाँ किस लिए आए? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे हम एक एक्ट करने के लिए आए। तो अभी हमारा जैसे एक ड्रामा होता है ना, तो स्टेज पे कलाकार आते हैं और अपना ड्रामा पूरा करके फिर कहाँ जाते हैं? अपने घर। तो वो तो हमारे शरीर वाले घर होते हैं। अभी हमारी जो सोल है उसका घर है ऊपर। तो हम यहाँ आए पाठ बजाने और फिर पाठ बजाने के बाद फिर हमें ऊपर ही जाए। ठीक है? ओम शांति।